योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ में गलत तरीके से दिए गए जमीन के पट्टे बहाल करने के आरोप में आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने पहले उन्हें मेंबर जुडिशियल रेवेन्यू काउंसिल प्रयागराज के पद से हटाकर वेटिंग में रख दिया था, लेकिन आज उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अलीगढ़ के लोगों ने आईएएस देवी शरण उपाध्याय की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। दरअसल 1982 में अलीगढ़ के मिर्जापुर सिया गांव की कई हेक्टेयर जमीन 29 लोगों को गलत तरीके से पट्टे पर दी गई थी। कई साल तक इस पर कोर्ट में लड़ाई चलती रही। नवंबर 2022 में एडीएम प्रशासन कोर्ट ने 24 पट्टों को निरस्त कर दिया। जिन लोग के पट्टे निरस्त किए गए थे उन्होंने राजस्व परिषद में अपील की। 6 जून को जुडिशियल रेवेन्यू काउंसिल के मेंबर आईएएस देवी शरण उपाध्याय ने सारे पट्टों को फिर से बहाल किया। इसके बाद शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची तो तुरंत एक्शन हो गया। देवी शरण उपाध्याय सस्पेंड हो गए और जांच के लिए कमेटी बना दी गई। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जो चेतावनी दी है उसका एक कारण है। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने को लेकर बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है, समीक्षा की जा रही है। हर लेवल पर पार्टी के स्थानीय नेताओं से बात करके फीडबैक लिया जा रहा है। और इसमें एक बड़ी बात यह सामने आई कि प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनकी कोई नहीं सुनता। यूपी में सरकारी अफसरों को बेइंतहा पावर दे दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि कई अफसर तो जानबूझकर इस पावर का मिसयूज करते हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ा। आज योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले किए वो पार्टी के इन्हीं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर किए गए थे। योगी ने लोगों की बात सुनी, अपनी सरकार के फैसले बदल दिए। अफसरों को भी मैसेज दिया, अगर उन्हें खुली छूट दी गई है इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी करें, काम में लापरवाही करें। योगी आदित्यनाथ इस समय पार्टी और सरकार को फ्रंट फुट पर आकर लीड कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है पिछड़ी जातियों का समर्थन। चुनाव के दौरान एससी वोटर्स के बीच बड़े सिस्टमैटिक तरीके से विपक्षी दलों ने एक नैरेटिव फैलाया था, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी इस बार पावर में आई तो संविधान बदल देगी, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी। चुनाव के दौरान बीजेपी इसको ठीक से काउंटर नहीं कर पाई और इसका उसे नुकसान हुआ। अब बीजेपी सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को यह बता रही है कि ये कैंपेन झूठा था, संविधान बदलने या आरक्षण को खत्म करने का बीजेपी का न कोई इरादा था और न भविष्य में ऐसा करने की कोई मंशा है। और बीजेपी का ये कैंपेन सिर्फ यूपी में नहीं है, देश भर में जगह जगह पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करके उन्हें इस झूठ को काउंटर करने के लिए तैयार किया जा रहा है।